अब प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम एक और जबरदस्त फंक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। आज हम इसका डोमेन सीखेंगे, रेंज सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बढ़िया फंक्शन है। कंपटीशन में अक्सर इन फंक्शंस में स्टूडेंट को मारा जाता है। लेट x बी एनी रियल नंबर, देन x minus x is called the fractional part of x and is denoted by, ऐसा लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट में x। याद करो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में x से वो इंटीजर लिखा था, वो सबसे बड़ा इंटीजर लिखा था जो x से लेस देन और इक्वल टू था। अरे किसी भी रियल नंबर में से अगर उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दोगे तो जो बचेगा वो फ्रैक्शनल पार्ट ही कहलाएगा कि नहीं। इस फ्रैक्शनल पार्ट को एक कर्ली ब्रैकेट में x से लिखा जाता है। द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पार्ट फंक्शन। इसे फंक्शन को नाम दिया गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जरा सोचो, हर रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला जा सकता है। Since fx is defined for every x belongs to R, लिख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन R है। इसकी रेंज निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो याद करो, हमने ऐसा लिखा था, since स्क्वायर ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू x लेस देन x प्लस 1। बोलो लिखा था कि नहीं। therefore x minus x लेस देन इक्वल टू x माइनस x लेस देन 1। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन 1। सोचो fx किस किस के बीच में, अरे कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है क्या वो निगेटिव होता है? क्या वो 1 से बड़ा हो सकता है क्या? हमने कहा था कि fx के रहने का घर फंक्शन की रेंज है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज बन गई 0,1। सीख गए अच्छी तरीके से। मतलब किसी भी रियल नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दो, जो बचता है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। याद करो फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता। अगर हमसे कोई पूछे, सोचो एग्जाम्पल से समझ लें। कोई पूछे कि 1.25 क्या, तो देखो इसका इंटीजर पार्ट 1 है, बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 है। अगर कोई कहता कि 1 क्या, तो 0, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। अगर कोई पूछता कि -1.25 क्या, देखो -1.25 का इंटीजर पार्ट -2 है। हम इसे लिखते हैं -2 प्लस 0.75। देखना इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 बना।
तो याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट तभी जीरो होता है जब जब रियल नंबर खुद एक इंटीजर हो। जरा इसका ग्राफ देखें। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to x is shown below। सबसे पहली चीज ध्यान दो कि निगेटिव y एक्सिस पर इसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम ही है, मतलब हमें निगेटिव डायरेक्शन में लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। या हम बना लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1 है। ये लो, ये x की वैल्यू बन गई 1, ये x की वैल्यू बन गई 2, ये x की वैल्यू बन गई -1। देख लो, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो है, 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 है, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है, 0.75 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 है। मतलब जितना y है, जितना x है उतना ही y बना हुआ है। अरे देखो, 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 0.75 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 पर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। माने 1 के पहले तक y x के बराबर है, 1 के पहले तक y x के बराबर है। जैसे ही 1 बना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 बन गई। फिर 1.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, मतलब 1 में जितना पॉइंट में ऐड है उतनी y की वैल्यू बनते जा रही है। क्यों ना हम समझ लें कि 1 ओरिजिन है, तो फिर से यही का यही ग्राफ रिपीट करते हैं। 2 पर जैसे ही आए उसकी वैल्यू 0, ऐसे ही ये चलते जाएगा। बोलो -1 पे फंक्शन की वैल्यू 0, 1 0 पर आकर फिर 0, -2 पर फंक्शन की वैल्यू 0, फिर ये चली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना। बोलो सीख गए? देखो, हर 1 इंटरवल के बाद ये फंक्शन बिल्कुल पहले जैसा बनते जा रहा है। जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन था जिसका पीरियड 1 था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हर 1 इंटरवल के बाद वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। ऐसे फंक्शन को हमने पीरियोडिक फंक्शन कहा था। एक आध बढ़िया सा क्वेश्चन देखें इस पर। चलो लिखो तो जरा। Here, solve the equation 4x is equal to x plus square bracket x। अब इनके मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। सोचो ये 3 वेरिएबल है, 1 2 और 3। हम इसे पहले 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखना, द गिवन इक्वेशन इज 4x is equal to x plus square bracket x। फिर से देखो, कोई भी रियल नंबर के 2 पोर्शन है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट, एक इंटीजर पार्ट। तो हम इसी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस x लिख सकते हैं। बोलो,
यहां से लिख दें कि 3x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट x बना सकते हैं। देखो हम इसके बारे में बहुत कुछ समझते हैं। हमने इसकी रेंज निकाली। क्या रेंज आई थी? वी नो दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन 3। 3x की जगह 2 स्क्वायर ब्रैकेट x लिखा जा सकता है, तो इसी को हम यूं लिख दें कि 0 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट x लेस देन 3 बाय 1 बना सकते हो ऐसा। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x लेस देन 3 बाय 2। सोचो स्क्वायर ब्रैकेट x एक इंटीजर है। जरा नंबर लाइन खींचो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहां कहीं 3 बाय 2 पड़ा हुआ है। बताओ तो यहां से लेके यहां तक कितने इंटीजर हैं? सोचो, एक तो ये, एक ये। इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट x की वैल्यू या तो 0 है या स्क्वायर ब्रैकेट x की वैल्यू 1 है। इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। अब वापस यहां चलो तो फ्रॉम 1 देन 3 इसकी जगह हम लिख सकते हैं। बोलो ऐसा लिख दें कि x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट x। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट x। अगर स्क्वायर ब्रैकेट x की वैल्यू 0 है, यहां से यूं लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5/3 स्क्वायर ब्रैकेट x। If square bracket x is equal to 0, then x is equal to 0. If square bracket x is equal to 1, then x is equal to 5/3. बोले इक्वेशन सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? Therefore, the required solutions are x is equal to 0, 5/3। बोलो कर सकोगे कि नहीं? ऐसी इक्वेशंस अधिकतर कंपटीशन में पूछी जाती हैं। हम लोग एकदम घबरा जाते हैं कि अरे इसकी वैल्यू क्या लिखें, इसकी वैल्यू क्या लिखें। कोशिश करो कि ये 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस हों, जिसमें से एक वेरिएबल ऐसा हो जिसके बारे में हम जानते हो। आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक और छोटा सा फंक्शन हम बीच में भूल गए, आज हम इस वीडियो के साथ उसे कंप्लीट करते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ाएंगे। द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) is equal to 1/x is called the reciprocal function. बताओ ये कब डिफाइन नहीं होगा? अरे x की जगह 0 रखते हैं तो क्या फंक्शन की वैल्यू निकलेगी क्या? इसका मतलब f(x) के डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि x 0 के बराबर ना हो। तो लिख दें ऐसा
clearly fx is not defined when x is equal to 0. Therefore df is equal to बना r minus 0. इसकी रेंज निकालें. To find the range of fx, let y is equal to fx. Then y is equal to 1 upon x. यहां से लिख सकते हो x is equal to 1 upon y. बोला x कब डिफाइन नहीं होगा? जब y 0 हो जाए. Since x is real, इसका मतलब कि y कभी 0 नहीं हो सकता. Therefore y कहां जाना चाहिए? इसका मतलब fx कहां गया? इसका मतलब रेंज ऑफ f r माइनस 0 बनी. जरा इसका ग्राफ खींचे. देखो तो क्या क्या देखते हैं. लो सा, द गिवन कर्व इज y is equal to 1 upon x और xy is equal to 1. देखना, या तो x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या x और y दोनों निगेटिव होना चाहिए. अरे अगर x पॉजिटिव है y निगेटिव है तो LHS निगेटिव है, RHS पॉजिटिव है, जो पॉसिबल नहीं है. ऐसा कि ऐसा अगर x निगेटिव y पॉजिटिव तो फिर से पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब कर्व सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ है. तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? द कर्व एग्जिस्ट ओनली इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स. बोलो, बोल सकते हैं ऐसा. फिर देखो, जैसे जैसे x 0 बनते जाएगा, when x tends to 0 लिख सकते हैं y इंफिनिटी बनते जाएगा. when y tends to 0 देखो तो x इंफिनिटी बनते जाएगा. x की वैल्यू 1 रखो, y की 1, x की 2 रखो, y की 1/2 देखते जाओ ऐसी थोड़ी थोड़ी वैल्यू. जरा देखना, यह वास्तव में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. देखो, जैसे जैसे x 0 बनते जा रहा है y इंफिनिटी बनते जा रहा है. जैसे जैसे x इंफिनिटी बनते जा रहा है y 0 बनते जा रहा है. सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व एग्जिस्ट है. यह रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बन गया. यह फंक्शन बीच में कहीं मिस हो गया था. इस वीडियो के साथ हमने इसे भी कंप्लीट किया. तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा. हैव ए नाइस डे.